Hello friends, today I am going to start abstract noun. What is an abstract noun? An abstract noun is usually the name of a quality, an action, or a state considered apart from the object it belongs. Let me explain it to you with the help of these examples. This is one of the most tough definitions of English grammar, and this definition is given in Rain and Martin. So this is unquestionable. The first we can talk about a brave man, a young boy, a beautiful flower. आप हम जो है सो बात कर सकते हैं एक ब्रेव आदमी की, एक यंग लड़के की, एक ब्यूटीफुल फ्लावर की बात करते हैं। तो ये वर्ड देखिए, ब्रेव, ये क्वालिटी है किसकी? इस आदमी की क्वालिटी है। अगर अ ब्रेव बॉय लिखा रहता तो ये ब्रेव क्वालिटी होता उस लड़के की। तो इस क्वालिटी का रिलेशन इस मैन से स्टैब्लिश्ड है। दिस ब्रेव वर्ड बिलोंग्स टू दिस मैन, इस आदमी को बिलोंग करता है ये ब्रेव वर्ड। ये ब्रेव वर्ड किसकी क्वालिटी बता रहा है? इस आदमी की। तो इस ब्रेव वर्ड का रिलेशन मैन से है। अब इस ब्रेव वर्ड को हम इस मैन से अलग करते हैं, कोई संबंध नहीं रहने देते हैं इस मैन से, या किसी भी नाउन या प्रोनाउन से कोई संबंध नहीं रहने देते हैं, तो ये बन जाता है ब्रेवरी। और ये नाम है, ये ब्रेवरी नाम है, एक क्वालिटी का नाम है, एक वर्चू का नाम है, एक गुण का नाम है। अब उसी तरीके से अ यंग बॉय, तो यंग, दिस यंग क्वालिफाइज दिस बॉय, इस लड़के की विशेषता बता रहा है ये यंग, इसलिए ये यंग इस लड़के से रिलेटेड है। ये यंग इस लड़के से रिलेटेड है। ये यंग इस लड़के से रिलेटेड है। तो जब हम इस यंग को इस लड़के से अलग करते हैं, अभी तक तो ये यंग, दिस यंग बिलोंग्स टू दिस बॉय, हम इस यंग को इस लड़के से अलग करते हैं और किसी भी नाउन या प्रोनाउन से इसका संबंध नहीं रहने देते हैं, तो ये हो जाता है यूथ। द सेम इज हियर, ब्यूटीफुल फ्लावर। ये ब्यूटीफुल वर्ड जो है इस फ्लावर्स को बिलोंग करता है, इस फ्लावर को बिलोंग कर रहा है ये ब्यूटीफुल वर्ड। दिस ब्यूटीफुल वर्ड क्वालिफाइज फ्लावर। अब इस ब्यूटीफुल वर्ड को इस फ्लावर से अलग करते हैं, या किसी भी नाउन या प्रोनाउन से इसका संबंध नहीं रहने देते हैं, तो ये हो जाता है ब्यूटी। ये नाम है, ये भी एक गुण का नाम है, सुंदरता। अब उसी तरीके से देखते हैं यहाँ। अब एक्शन, क्वालिटी तो हमने देख लिया, एक्शन देखते हैं। द ट्रेन मूव्स, द ट्रेन मूव्स, ये मूव वर्ड जो है एक्शन शो कर रहा है। तो ये एक्शन, इस मूव्स वर्ड का रिलेशन इससे है, ट्रेन से। अगर इसकी जगह, ट्रेन की जगह आई होता, आई मूव हो जाता, वी होता, वी मूव हो जाता, यू होता तो यू मूव हो जाता, दे होता तो दे मूव होता। द ट्रेन है तो वो मूव्स हो गया। अब यानी कि इस मूव्स का रिलेशन इस ट्रेन से है। दिस वर्ड बिलोंग्स टू दिस ट्रेन। अब इस ट्रेन से या किसी भी नाउन या प्रोनाउन से इसका संबंध खत्म करते हुए हम इसको अलग करते हैं, तो वो हो जाता है मूवमेंट, जो एक क्रिया का नाम है। नाम, तो ये नाम तो नाउन होता है, एक क्रिया का नाम है। ठीक उसी तरीके से आई हेट क्रिमिनल्स, हेट वर्ड, हेट इज रिलेटेड टू आई की जगह वी होता तो भी हेट, यू हेट, ही हेट्स हो जाता, दे हेट, यानी कि इस हेट का रिलेशन इस आई से है। अब हम इस हेट को
किसी भी नाउन या प्रोनाउन से इसका रिलेशन नहीं रहने देते हैं और अलग आइसोलेट करके लिखते हैं, तो ये हो जाता है हेट्रेड। लव्स का देखिए, लव्स का रिलेशन ही से है। अब इस लव्स को इस ही से अलग करते हैं, आइसोलेट करते हैं, कोई रिलेशन इस ही से नहीं रहने देते हैं या किसी भी नाउन या प्रोनाउन से नहीं रहने देते हैं, तो वो हो जाता है लव। अब ब्रेवरी, यूथ, ब्यूटी, मूवमेंट, हेट्रेड, लव, ये सभी के सभी नाम हैं, ये क्वालिटीज़ के नाम हैं, ये एक्शंस के नाम हैं। तो ये आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सभी के सभी आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखते हैं स्टेट। स्टेट, ही इज़ अ बॉय, बॉय वर्ड, ये तो स्थिति है। स्टेट का मतलब स्थिति, किसी की स्थिति। अब ये स्थिति किसकी है? इस ही की स्थिति है कि ये लड़का है, इस ही की स्थिति है कि ये लड़का है। तो बॉय एक स्थिति का नाम है। सो इस बॉय का रिलेशन इस ही से है। अब हम इस ही से इसका रिलेशन हटाते हैं, अलग करते हैं, या किसी नाउन या प्रोनाउन से इसका रिलेशन नहीं रहने देते हैं, तो ये हो जाता है बॉयहुड, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक उसी तरीके से राम इज ए मैन, मैन का रिलेशन राम से है, मैन का रिलेशन राम से है। अब इस रिलेशन को तोड़ देते हैं और इस मैन का रिलेशन किसी भी नाउन या प्रोनाउन से नहीं रहने देते हैं, अलग करते हैं, तो ये हो जाता है मैनहुड, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वही हाल वुमेन का वुमेनहुड हो जाता है उस वैसे ही। तो एक चीज़ आप देखिए, एक चीज़ देखने की है इसमें, ये सभी जो आप इसमें देख रहे हैं, ब्रेव, यंग, ब्यूटीफुल, ये तो क्वालिटी है, ये सब तो क्वालिटीज़ हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। और किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? नाउन्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। मैन, बॉय और फ्लावर तो नाउन्स हैं, और उनको क्वालिफाई करने वाले ब्यूटीफुल, यंग, ब्रेव, ये सब हैं। मैन, बॉय और फ्लावर को क्वालिफाई करने वाले ब्रेव, यंग एंड ब्यूटीफुल हैं। तो ये सब के सब एडजेक्टिव हो गए। तो जितने भी ये आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने, ये एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने। यहाँ ये तो एक्शन शो कर रहा है, ये सब एक्शन शो कर रहा है। तो एक्शन शो करने वाले वर्ड्स तो वर्ब कहलाते हैं। अब वर्ब से आपने जो मूवमेंट बनाया, ये मूव्स वर्ब से आपने जो मूवमेंट बनाया, हेट से हेट्रेड बनाया, लव से लव बनाया, ये तो आपने वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया। फिर यहाँ देखिए बॉय, बॉय का मतलब लड़का, ये कॉमन नाउन है। तो बॉय से आपने बॉयहुड बनाया, यानी कॉमन नाउन से आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया। यहाँ मैन भी कॉमन नाउन है, मैन से आपने मैनहुड बनाया, तो कॉमन नाउन से आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया। वुमेन भी कॉमन नाउन है, उससे आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया, वुमेनहुड। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो या तो एडजेक्टिव से बनता है, या वर्ब से, या कॉमन नाउन से। ये चीज़ याद रखने की है। और ये ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जो एडजेक्टिव से बनाए जाते हैं, वर्ब से बनाए जाते हैं, और कॉमन नाउन से बनाए जाते हैं। तो जब भी आप कोई वर्ड देख रहे हैं वो एडजेक्टिव है, तो उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनाया गया ये देख लीजिए। वर्ब अगर देखते हैं तो उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनाया गया ये देख लीजिए। कॉमन नाउन से क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया गया ये देख लीजिए। इससे आप अधिक से अधिक वर्ड सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।